तो समझा आपने कि किस तरीके से एक डोंगरी का लड़का बन गया दाऊद इब्राहिम, और जिस तरीके से तमाम बड़े किस्से और कहानियां आपने सुनी होंगी दाऊद इब्राहिम को लेकर, और शायद यही वजह है कि मोस्ट वांटेड घोषित किया गया और पाकिस्तान की ओर से इस तरीके की तस्वीर निकल के सामने आ रही है। सीधे रुक करते हैं न्यूज रूम का, जहां से जुड़ गए हमारे साथ दीपेश और मोनिका। शुरुआत करूंगी मैं मोनिका, दीपेश आप दोनों से ही, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालांकि जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की मीडिया बता रही है, बात उससे दरअसल बहुत ज्यादा बड़ी है, और शायद इसी वजह से पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है। जो हॉस्पिटल है अब उसकी सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है, यानी कि अब बहुत बड़ी चीज जो है जो पाकिस्तान छिपाता रहा, जिसे अब वो बेनकाब हो रहा है, शायद इसीलिए एहतियात बरता जा रहा है। बिल्कुल अनामिका, आप ठीक बात कह रही हैं यहाँ पे कि सब कुछ बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे पहले ये दावा किया जाना, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आना कि दाऊद इब्राहिम अस्पताल में भर्ती है, उसे जहर देने की बात भी निकलकर सामने आई है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बेशक नहीं है, ये पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबरें हैं, लेकिन जिस तरीके से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, सोशल मीडिया का सर्वर डाउन हो गया है, दीपेश, ये दर्शाता है कि दाल में यकीनन कुछ काला है। बिल्कुल, और वाकई में, और ये एक सबसे बड़ी बात जिस बात का जिक्र अनामिका भी अभी कर रही थी कि वही पाकिस्तान जो पहले ये कहता था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है ही नहीं, लेकिन अब उसी का मीडिया इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, खुलासा कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम को कराची के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। यहां तक कि यह दावा किया गया कि उसे जहर दिया गया, जहर देकर मारने की कोशिश हुई, और अब हालत गंभीर है तो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये वही दाऊद इब्राहिम है जो मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है, 250 से ज्यादा लोगों की जिसमें हत्या हो गई थी। ये वही दाऊद इब्राहिम है जो मुंबई के स्लम एरिया में पैदा हुआ, जिसके पिताजी पुलिस कांस्टेबल हुआ करते थे, और उसने कैसे चोरी, लूट, डकैती जैसी घटनाओं को बचपन में अंजाम देना शुरू कर दिया था। वो दाऊद इब्राहिम जब पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान से कैसे पूरे दुनिया में मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ एनके सूद साहब हैं जो फॉर्मर रॉ ऑफिसर है। सूद साहब, स्वागत है आपको। और अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, पाकिस्तानी मीडिया से निकलकर जो खबर सामने आ रही है उस पर क्या रिएक्शन है आपका? क्योंकि अगर ये खबर सच है तो बहुत से सवाल पाकिस्तान से पूछे जाएंगे, भारत भी पूछेगा, दुनिया के दूसरे देश भी पूछेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि इस खबर में सच्चाई है, क्योंकि इससे पहले जाहिद जो 26/11 का मास्टरमाइंड था, उसको पॉइजन दे दिया गया, और उसको पॉइजन इसलिए दिया गया कि उसको यूएस कह रहा था इसको डिपोर्ट कर दो, 26/11 का मेन प्लानर था वो, और इसीलिए उन्होंने उसको पॉइजन देकर के अब हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। फिर कुछ खबर आ रही है कि शायद उसको मार भी दिया गया। और जहां तक दाऊद इब्राहिम की बात, दाऊद इब्राहिम की सर्विसेज पाकिस्तान के लिए खत्म हो चुकी हैं। उसके बदले में एक हाजी सलीम वो पैदा हो गया, और हाजी सलीम वहां पे ड्रग्स का काम करता है। इसमें 2500 किलोग्राम का ड्रग्स भेजा था इंडिया के अंदर, कोची में, और जो पकड़ा गया था। तो दाऊद को इसलिए पाकिस्तान वहां से निकालना चाहता है या वहां से भगाना चाहता है क्योंकि ये उनके लिए लाइबिलिटी बना हुआ है। इंडिया के लिए कोई दाऊद की लाइबिलिटी नहीं है, इंडिया इसको कभी मारना नहीं चाहेगा, ना मारेगा, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल की बात थी, और इसीलिए इसको पाकिस्तान की आईएसआई या पाकिस्तान की आर्मी ने एलिमिनेट कर दिया। और ये सारी चीजें कब हुई? सारी चीजें जब हुई तब वहां पे नवाज शरीफ पाकिस्तान में दोबारा आए और उनको वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनाया। और मुझे लगता है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की आर्मी को कन्विंस कर लिया कि जो लोग बैठे हैं, जो हमारे पे लायबिलिटी हैं, दाऊद जैसे, इनको एलिमिनेट कर दो ताकि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। और देखिए, दूसरी बात क्या है कि एक मुल्ला उमर था जिसने कुलभूषण यादव को किडनैप किया था ईरान से, और उसको आईएसआई को हैंड ओवर कर दिया था। जब ईरानियन इंटेलिजेंस ने इनके ऊपर प्रेशर डाला कि आप मुल्ला उमर को हमको हैंड ओवर कर दो, तो उन्होंने मुल्ला उमर और उनके 2 बच्चों सबको उनका मर्डर कर दिया। कोर्ट ब्लडेड मर्डर था ये। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है कि जो खबर आ रही है इसके अंदर दम है, क्योंकि कुछ ट्वीट भी आए हैं इस चीज के ऊपर, और पाकिस्तान के लिए आज के लिए लायबिलिटी बना हुआ था दाऊद। इंडिया कभी भी इसको नहीं मारना चाहता था, ना इसको ना हाफिज सईद को, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी, हमारे लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, चाहे हाफिज सईद हो चाहे आप दाऊद इब्राहिम हो। तो इसलिए जो आपकी खबर है, मुझे लगता है कि इसके अंदर पूरा दम है।